एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। इसका सिंपल मतलब है मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। फ्लूइड फ्लो में इसका मतलब है जो फ्लूइड एंटर करेगा सिस्टम में वही एग्जिट भी करेगा। ये कॉन्सेप्ट पाइप्स, डक्ट्स और चैनल में फ्लो एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का बेसिक आइडिया है कि मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है रो ए वी। यहाँ रो डेंसिटी है, ए एरिया है और वी वेलोसिटी है, तो पूरे सिस्टम में ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब दो टाइप्स का फ्लो होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी चेंज होती है, तो इक्वेशन होता है रो 1 A1 V1 इक्वल्स टू रो 2 A2 V2। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो इक्वेशन सिंपल हो जाता है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेते हैं। फ्लो स्टेडी होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ चेंज ना हो, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए और सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे पाइप फ्लो एनालिसिस में यूज़ होता है, बेंचोमीटर में फ्लो मेजर करने के लिए, नोजल और डिफ्यूज़र डिज़ाइन में और वाटर सप्लाई सिस्टम में भी यूज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी और अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम को मास फ्लो रेट कांस्टेंट रखना होता है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, इसका करेक्ट आंसर होगा मास कंजर्वेशन। सिंपली याद रखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन का बेस ही है मास, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पूरे फ्लो में मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन बिकम्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो इक्वेशन सिंपल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ पाइप डायमीटर डिक्रीजेस वेलोसिटी विल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंक्रीज। सिंपल लॉजिक, एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ेगी ताकि फ्लो कांस्टेंट रहे। अब क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट ऑफ मास फ्लो रेट इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केजी पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वैलिड फॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑल फ्लूइड्स। ये लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए वैलिड है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इफ वेलोसिटी डबल्स एरिया विल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाल्फ, क्योंकि ए वी कॉन्स्टेंट है तो वी बढ़ेगा तो ए कम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, डेंसिटी इज कांस्टेंट इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब क्वेश्चन नंबर 9, कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एरिया एंड वेलोसिटी। ये दोनों डायरेक्टली लिंक होते हैं फ्लो में। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा वेंचुरीमीटर। ये डिवाइस फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज़ होता है बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कराविज मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।